हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.11। पिछले क्लास में हमने ये समझा था कि भाई जो कर्व्स होते हैं उनका एरिया हम डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें आपको कर्व्स के बारे में बताया था कि कौन से कर्व का जो पिक्चर होती है या ग्राफ होता है या उसकी यहाँ पर जो आप डिस्प्ले करोगे ग्राफ को किस तरीके से आपको उसको शो करना होता है। ठीक है, कोई रट्टे नहीं मारने, उसको समझना है ध्यान से, समझ के ध्यान से फिर आप उसकी जो ग्राफ है उसका कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली। ये आपको बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब तक आप कर्व ड्रॉ करना नहीं सीखोगे आप एरिया को बाउंड नहीं कर पाओगे सही से। एरिया बाउंड ही नहीं होगा तो एरिया निकालोगे क्या। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन में यहाँ पर लिंक है, उसको मिल जाएगा। तो पिछली वीडियो देख लो, बेसिक समझ लो, कर्व के बारे में समझ लो कैसे आपको ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। एक कर्व आपके पास ये है एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस। साथ में एक चीज़ और स्पेसिफाई कर दी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन सबसे जो एरिया आपका बाउंड हो रहा है वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो पहले हम इसका कर्व का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब वाई स्क्वायर एक्स है तो कौन सा यहाँ पर कर्व आ रहा है, अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर ये कर्व जो है पैराबोला का है। अब पैराबोला का कौन सा, 4 तरह के पैराबोला बताए थे मैंने आपको। तो यहाँ पर जब वाई स्क्वायर होगा तो पैराबोला आपका बनेगा जो इस साइड में बनेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास कर्व किसका आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का। उसके बाद क्या कहता है x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 मतलब जो x की जो लाइन है सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो 1 से पास करेगी। x इक्वल्स टू 4, ये लाइन आपके पास मान लो इधर आ गई, x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस ये हो गया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये क्वाड्रेंट को स्पेसिफाई नहीं करता तो ये पूरा एरिया आपको लेना पड़ जाता। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया आपको कि ये वाला एरिया है, इसका फाइंड करना है आपको। मतलब आपका जो रिक्वायर्ड एरिया ये बन गया ABCD। अब इसमें आपको यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है ये वर्टिकल लाइन है, ये किसका काम करेगी, लिमिट का काम करेगी। ये जो लाइन आ रही है ये भी वर्टिकल है, ये किसका काम करेगी, ये भी लिमिट का काम करेगी। जो कर्व है वो कौन सा बाउंड हो रहा है, ये वाला कर्व आपका बाउंड हो रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है और नीचे x एक्सिस आ गया। तो ये एरिया आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो लिमिट तो आ गई हमारे पास 1 to 4। अब यहाँ पर स्ट्रिप्स के बारे में बताया था मैंने आपको, भाई अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस कैसे आपको पता लगेगा। अब यहाँ से आप कोई भी स्ट्रिप बनाओगे तो वो स्ट्रिप कहाँ पर बनेगी, एक्स एक्सिस पर बनेगी। यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको इसको यहाँ इंटीग्रेट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है मतलब वाई डी एक्स। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। वाई की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जिस कर्व का एरिया आपने बाउंड करा है, आपने इस कर्व का एरिया बाउंड किया है तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपके पास रूट एक्स। तो ये आ जाएगा रूट एक्स डी एक्स, यहाँ पर आ गया 1, इधर आ गया 4। ये आपकी इक्वेशन तैयार होगी। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करना है, एरिया आपका आ जाएगा। आप रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 और 2/3 इधर आ गया। लिमिट आ गई 1 to 4। अब लिमिट अप्लाई करो, 4 की पावर 3/2, 1 की पावर तो कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा। अब 4 की पावर 3/2 को आप सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ गया 2 और उसका क्यूब करोगे तो आ जाएगा 8। तो यहाँ अंदर आ गया 8 माइनस 1 7, तो 7 2 जा 14, 14/3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो इसको स्क्वायर यूनिट में आपको स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पैराबोला ही दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x कर दिया है। x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 4 है, x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, फिगर भी आप सेम यही बनाओगे, बस फ़र्क क्या हो जाएगा, यहाँ x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो फिगर दोबारा वैसे बनाने की ज़रूरत है नहीं, पर फटाफट एक बार मैं बना देता हूँ। ये पैराबोला आपका बनेगा, यहाँ से x इक्वल्स टू 2 की लाइन आएगी, ये x इक्वल्स टू 4 की लाइन आएगी। जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है वो एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसका जो सेकंड पार्ट है, लिमिट आपकी 2 to 4 हो जाएगी। y की वैल्यू आप निकालोगे, ये जो कर्व है यहाँ पर पैराबोला का ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 रूट एक्स आ जाएगी।
बस इतना डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है आपको। 3 को तो बाहर निकालो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, लिमिट आ गई 2 to 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 को बाहर छोड़ो, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, और 4 की पावर 3/2 8 हो गया, जैसे यहाँ भी अपने बताया था आपको 8 हो गया। यहाँ पर 2 का क्यूब करोगे 8 आ गया, 8 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2√2 आएगा। इसमें से 2 और आप कॉमन निकाल सकते हो तो 4 आ गया, अंदर से 4 माइनस √2, इतना आंसर आ गया। इतना ही छोड़ दो, बाकी उसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर यूनिट ज़रूर लिख देना है। ठीक है, आज ये मक्खियाँ बड़ी परेशान कर रही हैं, बारिश हो गई थी तो उड़ने वाली जो ये है अजीब से कीड़े हैं, पता नहीं मक्खी है क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। यहाँ भी सेम पैराबोला दे दिया, लेकिन पैराबोला चेंज कर दिया है। पैराबोला चेंज किया तो y की वैल्यू भी चेंज कर दी है। ठीक है, y की वैल्यू 2 से लेकर 4 हो गई है और पैराबोला चेंज हो गया। पैराबोला कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का पैराबोला ऐसे बनेगा, और जो y की वैल्यू है वो 2 to 4 हो गई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो y की वैल्यू 2 इधर आ जाएगी, 4 इधर आ जाएगी। तो जो अभी हमने क्वेश्चन करा था उसी क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम यहाँ पर एरिया आ गया। बस यहाँ पर आपको विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, इतना डिफरेंस आएगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम एरिया निकालें तो मैं सीधा यहाँ पर एरिया निकाल रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो लिमिट आ गई आपकी 2 to 4। अब यहाँ पर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हो तो x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x dy होगा यहाँ पर। तो ये आ गया 2 to 4, x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे √y dy, इंटीग्रेशन करा y की पावर 3/2, इधर आ गया 2/3, लिमिट लगा दो 2 to 4। तो यहाँ 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, 2/3, यह आ गया 8, यहाँ से 2√2, फिर आप 2 कॉमन निकाल दोगे तो यह आ जाएगा 4/3, 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ जाएगा। थर्ड में कहता है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड द लाइन x इक्वल्स टू 2। यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में जो कर्व है आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है एंड द लाइन x इक्वल्स टू 2। एक तो ये हो गया, और लाइन आपको दे रखी है x इक्वल्स टू 2। बस ये दो चीज़ें आपको दे रखी है, इनसे जो एरिया बाउंड करना है वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर वाला पैराबोला। ज़्यादातर आपके इसमें पैराबोला का ही क्वेश्चन है, तो ये वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से ये किसका कर्व आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, x इक्वल्स टू 2 की लाइन मान लो यहाँ पर आ गई। अब इन दोनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो निकालना है। तो इसमें जो एरिया आपको निकालना है ये पूरा निकालना है। इसमें यहाँ पर क्वाड्रेंट वगैरह कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो ये पूरा एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए आप पूरा एरिया नहीं निकालोगे, आप क्या करोगे, हमें ये एरिया चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ OABC। तो ये एरिया हम पूरा ना निकाल के, हमें ये पता है कि जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना यहाँ पर ऊपर है उतना यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो आप क्या करो, सिर्फ ऊपर वाले इसका एरिया निकाल दो और इसका डबल कर दो, क्योंकि जो नेगेटिव साइड भी जाएगा तो एरिया के बारे में पता है कि भाई एरिया नेगेटिव हमें करना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि इसका एरिया 2 आ गया, इसका -2 आ गया, एरिया कर दो आप 0, ऐसे नहीं करना। इसका एरिया मान लो 2 आ गया, इसका -2 आ रहा है, तो उसकी मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर नीचे चला जाता है वो नेगेटिव में तो उसकी मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं, यानी ओवरऑल क्या है, इस एरिया का आपको डबल कर देना है। तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OBC और OAB। अब OAB का एरिया निकालेंगे तो इसमें देखो कर्व कौन सा लेंगे आप, कर्व बाउंड हो रहा है वो ये वाला कर्व बाउंड हो रहा है। ये जो लाइन आ रही है ये लिमिट का काम करेगी। क्या लाइन है यहाँ पर, x इक्वल्स टू 2, तो लिमिट आ गई 0 से 2। अब ये जो कर्व आ रहा है यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी आपके पास 2√2x, 2√2, और x का भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो √x।
2√2 तो कांस्टेंट हो गया, रूट एक्स का करेंगे x की पावर 3/2, यहाँ आ गया 2/3, लिमिट आ गई 0 to 2। तो ये 2 जा 4√2 अपॉन में 3, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे x की जगह 2 की पावर 3/2। 0 पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो 0 ही होना है। 2 की पावर 3√2, ये आ गया हमारे पास 2√2। इसको सॉल्व करेंगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया, 2 जा 4, 4 जा 16, तो आंसर आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, हम ये वाला जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करना और भूल गए, तो इसका डबल कर दो। तो यहाँ पर इसका डबल कर देंगे, ये आ गया 2 4 जा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 32। तो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पर जो कर्व था ये x² = 4y था, ठीक है। ये 4y की वजह से यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर भी आएगा 4, और इधर आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में आपको जो कर्व दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4th में कहता है कि फाइंड द यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y = 5x + 7। एक तो आपको ये लाइन दी हुई है, और एंड द लाइन x = 2, x = 8। x एक्सिस भी बोला हुआ है, लाइन x = 2 और लाइन x = 8। ये चार चीज़ें दी हुई हैं, इन चारों से जो बाउंड करेगा वो एरिया आपको फाइंड करना है। अब करो इन चारों से बाउंड। सबसे पहले जो ये वाली लाइन है, इस लाइन की आप फिगर बना लो, ये कैसे बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7/5। x की वैल्यू क्या है, -7/5, यानी कितना आ जाएगा, -1.4। तो x किसकी कब किया हमने, जब y की वैल्यू 0 आई, तो x की वैल्यू -1.4, मतलब यहाँ पर कहीं आ गई। तो पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ऐसे लिख दो -7/5 और 0, ठीक। अब दूसरा पॉइंट और निकाल लो। अगर हम x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/2 यानी 3.5। तो y की वैल्यू 3.5 मतलब 7/2, ये इधर आ गई। तो ये 2 पॉइंट आ गए, मतलब यहाँ से आपको क्लियर आइडिया मिल गया कि लाइन आपकी इस तरीके से पास करेगी। तो लाइन हमने पास कर दी, कौन सी लाइन थी ये, 2y = 5x + 7, ठीक है। अब x एक्सिस तो ये आपका हो ही गया, x = 2, x = 2 की लाइन यहाँ से कहीं से आ जाएगी, x = 8, इसकी लाइन यहाँ कहीं आ जाएगी। बस आपको एक आइडिया चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल आप 2 3 4 या मार्क करके बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक आइडिया चाहिए कि भाई लाइन आपकी ऐसे होगी। अब इन चारों से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से और x एक्सिस से ये एरिया बाउंड हो रहा है, तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब इस एरिया में दो वर्टिकल लाइन ये आ गई, x = 2 और x = 8। वर्टिकल लाइन क्या बताया, किसका काम करेंगे, लिमिट का काम करेंगे, हमारा काम बहुत आसान कर देती है। तो लिमिट का काम करेंगे, यानी 2 से लेकर 8। स्ट्रिप आप बनाओगे तो x एक्सिस के साथ ही बनेगा, मतलब y × में dx। इससे आपको एरिया फाइंड करना है। y की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये आ जाएगा 5x + में 7/2 dx, ठीक है। वैल्यू कहाँ से निकालनी होती है भाई, जो आपने कर्व बाउंड कर रखा है। बाउंड कौन सा कर रखा है आपने, ये वाला कर्व बाउंड कर रखा है। ये दोनों काम किसका कर रही हैं, लिमिट का काम कर रही है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, ये तो 2 है तो बाहर ही आ जाएगा, 5x² / 2 प्लस में 7x, लिमिट आ गई 2 to 8। पुट करो यहाँ पर 5/2, 8 का स्क्वायर कर दोगे 64, 7 8 जा 56, फिर माइनस साइन, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 7 2 जा 14, इससे कैंसिल, 32 आ गया।
तो यहाँ पर आप 5 को 32 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 16, प्लस में 56 माइनस ये कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 माइनस 14, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 216, इधर से आ जाएगा माइनस 24, माइनस करोगे 6 माइनस 4 2, और यहाँ पर आ गया 11 माइनस 2 9, और 1 2 से कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 96 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। इसमें कहता है कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। अब यहाँ पर जो कर्व है वो क्या दे रखा है आपको, y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। तो ये y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स, सोचोगे ज़रा क्या है, ये कौन सा कर्व है। रूट वाला तो हमने कोई कर्व ऐसा करा नहीं, तो ये कौन सा कर्व यहाँ पर दे दिया इसने। सोचो सोचो क्या है, y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो रूट है इसको हटाने के लिए स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बन गया आपके पास 4x। अब तो याद आ गया कौन सा कर्व बन रहा है, तो ये आपका पैराबोला बन गया। उसके अलावा और यहाँ पर दिया हुआ है आपको इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। बना दो इसका कर्व आप, वाई स्क्वायर का कर्व आ गया आपके पास ये वाला। x इक्वल्स टू 0 की लाइन ये होती है, x इक्वल्स टू 1 की लाइन ये हो गई। अब x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 और जो ये कर्व दिया हुआ है, इन तीनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया आपका ये बन गया। तो पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन अभी किया है, लिमिट आ जाएगी सीधा 0 से 1। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने, आई थिंक क्वेश्चन था कौन सा, वो 3rd क्वेश्चन था शायद, ठीक है। तो उसी की तरह बिल्कुल आप कर देना, बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, घबराना मत बिल्कुल भी। कोई दिक्कत आए हल्की फुल्की तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। और जो पैराबोला आप बनाओगे वाई स्क्वायर का पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास करता है, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a0, तो ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया। तो अब इसके बीच में जो एरिया आपको निकालना है, तो ये भी सेम फिगर है, बस यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू बन जाएगी a, बस इतना डिफरेंस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब एरिया आप निकालोगे तो लिमिट आ जाएगी 0 to a। अब एरिया क्योंकि आपको पूरा निकालना है, ऊपर वाला और नीचे वाला भी, तो सिर्फ आप ऊपर वाला एरिया निकाल लो और इसका डबल कर दो, लिमिट आ जाएगी 0 to a, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ये आ जाएगी 4 2 रूट a रूट x। अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, 2 रूट a तो कांस्टेंट हो गया, x की पावर आ गई 3/2, इधर आ गया 2/3, लिमिट आ गई 0 to a। तो ये जो कांस्टेंट है सारा 2 रूट 2 2 2 ज़ा 4 रूट a अपॉन में 3, और यहाँ पर आप a की पावर आ गई 3/2, यहाँ पर a की पावर हाफ है, यहाँ a की पावर 3/2 है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 3। ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। अब इसका डबल और करना था, डबल वाला पार्ट भाई ध्यान रखा करो, डबल वाला पार्ट रह जाता है, क्योंकि हमें पूरे का एरिया निकालना है। तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 से और मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8 a स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको। फर्स्ट पार्ट में जो कर्व है, वो फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो ये कर्व हो गया, और एंड द लाइन y इक्वल्स टू x, और एक ये लाइन है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब तो ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा पैराबोला, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x आ गया। अब जो लाइन है यहाँ पर, उस लाइन की इक्वेशन आप बनाओगे तो यहाँ पर सिर्फ y और x दोनों है और कुछ नहीं है, कांस्टेंट कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y भी 0 आ गया। तो एक पॉइंट तो आपका ये आ गया 0 0,
दूसरा पॉइंट और यहाँ पर आपको निकालना है, अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पर कहीं भी हो सकती है। अभी हमें नहीं पता वो यहाँ भी हो सकती है, वो हो सकता है यहाँ भी हो, लेकिन एक आइडिया मिल गया हमें कि भाई लाइन इसकी कुछ इस तरह से पास करेगी। ठीक है, अब हमें जो एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है, इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। अभी तक बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे थे, अब थोड़े से, ज़्यादा नहीं, चिंता मत करो, थोड़े से और आपके हार्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसका एरिया आपको निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि ये इसको कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए इन दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर दो। y की वैल्यू x है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ से आगे आपके पास x² इक्वल्स टू 4x। एक वैल्यू तो x जब काटेंगे एक वैल्यू तो 0 आ जाएगी, मतलब इसको वैसे काटना नहीं होता, ऐसे आप करके करा करो कि आपने x कॉमन निकाला, x माइनस 4, तो x की एक वैल्यू आपके पास 0 आ गई और x की एक वैल्यू 4 आ गई। तो 0 वाली वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 है। तो यहाँ से y 0 आ गया और यहाँ से y 4 आ गया, यानी ये पॉइंट आ गया आपका 4 4। ठीक है, ये 4 4 आने से क्या हुआ, यहाँ से जब आप इसको लोगे तो ये लिमिट का आपका काम करेगा x इक्वल्स टू 4 का। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि आपको एरिया जो इसका निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इस कर्व का एरिया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं स्ट्रिप बनाऊँ तो फिर देखो ये x एक्सिस तक जाएगी, मतलब इस कर्व का एरिया निकालने का मतलब है मेरे को ये पूरा एरिया मिलेगा। अगर हमारे पास ये कर्व है, खाली एक ये कर्व ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर, और मैं इस लाइन के हिसाब से एरिया निकालूँ तो क्या एरिया निकलेगा, पूरा एरिया निकलेगा ना ये। हमें लेकिन पूरा नहीं चाहिए, हमें ये वाला एक लाइन जो खींच रखी है उस एरिया से ये वाला एरिया हमें हटाना है, हमें ये एरिया चाहिए। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अगर मैं एरिया निकालूँ यहाँ से OABC का, उसमें से OBC का एरिया माइनस करूँगा तो मेरे पास ये एरिया आएगा। इतनी बात आ गई समझ में। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ OABC में से माइनस करो एरिया ऑफ OBC। जब हम OABC का एरिया निकाल रहे हैं तो हम किसका एरिया निकाल रहे हैं, हम इस कर्व का एरिया निकाल रहे हैं, और कर्व की इक्वेशन ये है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2√x। लिमिट आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर कितने x की वैल्यू 4 है, तो लिमिट आ गई 0 to 4। इसमें से माइनस कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर रहे हैं इस लाइन का एरिया, क्योंकि इस लाइन का एरिया जो निकलेगा वो नीचे वाला एरिया निकलेगा। अब इस लाइन का एरिया निकालने के लिए आपको लाइन की इक्वेशन लेनी है, वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी x, लिमिट इसकी भी सेम रहेगी। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये चीज़ समझनी है भाई किसका एरिया माइनस करना है, किसका प्लस करना है। कर तो आपको बनाने आ गए, अब बस आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है और किस में से किसको माइनस करना है, ये चीज़ अच्छी तरह सीख लो। तो x की पावर आ गई 3/2, इधर आ जाएगी 2/3, माइनस यहाँ आ गया x²/2। ठीक है, लिमिट इसकी भी 0 to 4 है, लिमिट इसकी भी 0 to 4 है। यहाँ 4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 4/3, 4 की पावर 3/2, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16/2 8, 0 पुट करेंगे 0 आ गया। इसकी वैल्यू भी हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32 अपॉन में 3 माइनस 8। इसमें से इसको माइनस करोगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 8 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एंड द कोड y इक्वल्स टू mx। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चन में, बस एक उसने m डाल दिया और वहाँ पर a डाल दिया, बस इतना डिफरेंस है। ये समझ में आ गया। तो अब इसी की तरह हम बिल्कुल अगले वाला करेंगे, जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है y² इक्वल टू 4ax। यहाँ पर उसने बस 4ax कर दिया, ठीक है, सेकंड पार्ट में, और यहाँ पर कर दिया y इक्वल्स टू mx, और कुछ डिफरेंस नहीं किया हुआ। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फिर आपको निकालना है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे तो y की वैल्यू क्या है, mx, तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा m² x² और ये हो जाएगा 4ax। फिर आप इसको इधर लेके आओगे तो ये बन गया m² x² माइनस 4ax, x कॉमन आएगा, m² x बचेगा यहाँ पर, माइनस 4a बचेगा। तो एक तो वैल्यू आपकी 0 आएगी, दूसरी वैल्यू यहाँ से निकालोगे x की वैल्यू आ जाएगी 4a अपॉन में m², 4a अपॉन में m²।
अगर x की वैल्यू 0 है तो y की 0 आएगी। x की वैल्यू आप यहाँ पर डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इंटू में 4a अपॉन में m स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगी 4a अपॉन में m। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका आ रहा है ये क्या बन जाएगा, 4a अपॉन में m स्क्वायर और 4am अपॉन में m। ठीक, यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से एरिया निकालेंगे, सेम एरिया ऐसे निकलेगा, इसमें से इसको ही माइनस करना है, बस यहाँ पर जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पर रूट ए और इंक्लूड हो जाएगा, साथ साथ 2 के रूट ए और आ जाएगा, और यहाँ पर एम एक्स आ जाएगा। ठीक है, लिमिट आपकी बन जाएगी 4a अपॉन में m स्क्वायर, इसकी भी और इसकी भी, और कुछ फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अब बस इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पर जो 2 रूट ए है ये आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया और इसका इंटीग्रेशन करा x की पावर 3/2, फिर यहाँ से 2/3 आ गया, लिमिट आ गई 0 टू 4a अपॉन में m स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा m x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई 0 टू 4a अपॉन में m स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 रूट a अपॉन में 3, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे 4a अपॉन में m स्क्वायर, इसकी पावर आ गई 3/2, माइनस इसको यहाँ अप्लाई करोगे m, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16 a स्क्वायर m रेज टू पावर 4, ये वाला 2 इधर आ गया, इससे ये कैंसिल, m की पावर 3, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व कर दें। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, 4 रूट ए अपॉन में 3, 4 की पावर 3/2 करेंगे तो ऑलरेडी जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था हमने, ये तो हो जाएगा 8, a को लिख दो ऐसे ही, a की पावर 3/2, m की पावर 2 है और फिर उसकी पावर 3/2 है, m की पावर क्या है 2, फिर उसकी पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी m की पावर 3 आ गई। यहाँ पर आ गया आपके पास 8a स्क्वायर अपॉन में m क्यूब, 4 8 जा 32 अपॉन में 3, यहाँ पर a की पावर हाफ है या a की पावर 3/2 है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आपके पास m क्यूब आ गया, माइनस 8a स्क्वायर अपॉन में m क्यूब, इसका भी आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 24 आ जाएगा, 32 में से 24 माइनस करोगे तो 8a स्क्वायर अपॉन में m क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी क्वेश्चन की तरह था, बस वहाँ पर एक a डाल दिया और m डाल दिया, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, आंसर भी उसी तरह का आया है। उसका आंसर 8/3 था, यहाँ पर 8a स्क्वायर बाई m क्यूब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 8 में आपको क्या दिया हुआ है, 8 में जो कर्व आपको दिया हुआ है उसकी इक्वेशन आप बनाओगे तो अतः y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद ट्राई करना है, अभी बिल्कुल हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक किया है, और वो क्वेश्चन कौन सा था मैं बता भी देता हूँ। क्वेश्चन हमने किया 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बस वहाँ पर पैराबोला चेंज था, पैराबोला उसमें y स्क्वायर वाला था, इसमें एक्स स्क्वायर वाला था, आंसर भी दोनों का बिल्कुल सेम ही आएगा लगभग, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस, लेकिन करना बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पर जो आपके पास ये y स्क्वायर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला ये बन जाएगा, लाइन इसकी आपकी ऐसे ही पास करेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के बाद आप इसमें जो है विद रिस्पेक्ट टू y कर लेना, ये एरिया निकालना है आपको, उसके लिए इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देना, ठीक है, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह करना है, कोई बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, 9th में क्या है, कह रहा है ड्रॉ ए रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। सारे रफ स्केच कर रहे हैं, हम कौन सा फेयर कर रहे हैं, तो स्पेशली मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसको। एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यही वाला पैराबोला रहेगा,
ठीक है, थोड़ा और यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है। अब इसको आपको देखना है कि भाई लाइन कहाँ से पास करेगी और इस कर्व के साथ इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी अगर हम निकाल लें साथ साथ, या पहले आप इसकी लाइन को ड्रॉ कर लो। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y2 आएगी, तो x की वैल्यू 0 y2, और y को 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो y को 0 करेंगे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये जो कर्व है ये जाएगा। अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करो, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा क्या, x माइनस मल्टीप्लाई करने पर 2 और सॉल्व करने पर 1, तो x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 1, ये दो फैक्टर बन गए। तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई और x की वैल्यू प्लस 1 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू जब माइनस 2 थी, इफ़ x इक्वल्स टू माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, और x की वैल्यू माइनस 2 डालोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट आपका क्या बन गया, -2 एंड 4। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो यहाँ से पॉइंट आ गया आपके पास 1 1। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो आपके पास बन गया 1 1, और ये वाला पॉइंट आ गया -2 4। अब आपको जो एरिया है वो ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ से जब हम लिमिट लेंगे इसको x एक्सिस के साथ बाउंड करेंगे, ऐसे आ जाएगा। तो एरिया हमें निकालना है a b c d, और बीच में इसको o ले लेते हैं। हमें एरिया ऑफ ए बी सी डी में से निकाल के किसको माइनस करना है, नीचे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस करना है। जब हम ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे तो उसमें कौन सा कर्व या लाइन बाउंड हो रही है, इसके हिसाब से आप देखोगे तो ये लाइन बाउंड हो रही है, ठीक है, ये वाली। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको ये दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या बना, रिक्वायर्ड एरिया आ गया भाई, एरिया ऑफ ए बी सी डी में से माइनस करना है आपको कौन सा एरिया, ये वाला और ये वाला एरिया। इसको एक इकट्ठा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बी ओ सी डी। अलग अलग भी आप लिख सकते हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आना तो वही है। अब इन दोनों एरिया को देखो माइनस करने के लिए कैसे करेंगे, जब ए बी सी डी का आप एरिया निकालो तो लिमिट आपकी यहाँ से यहाँ तक हो गई। यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू -2 और 1। ए बी सी डी का एरिया निकाल रहे हो मतलब इस लाइन का एरिया बाउंड कर रहे हो। लाइन की इक्वेशन ये है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे, क्या आ जाएगी 2 - x माइनस। जब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये किससे बाउंड हो रहा है, ये x एक्सिस के साथ स्ट्रिप किसकी बन रही है, इस कर्व की बन रही है। ठीक है, ऐसे स्ट्रिप बनेगी ना इसकी, तो x एक्सिस के साथ इसकी स्ट्रिप बन रही है। मतलब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू खाली y है। ये ध्यान रखना बस क्या दिया हुआ y है या 4y है, तो y दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे और y की वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर आएगी dx, लिमिट आ गई आपके पास, इसकी भी सेम रहेगी -2 से 1। अब ये आपके पास इंटीग्रेशन बन गया है, ये चीज़ समझ में आ गई है, तो आगे तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन करो, 2 का आ गया 2x, इसका आ गया -x²/2, लिमिट आ गई -2 to 1, इसका आ गया x की पावर 3/3, लिमिट भी इसकी आ गई 1 और -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे 1/2 आ गया, माइनस साइन, -2 पुट करेंगे तो -4 आ गया, और इधर करेंगे तो 4/2 मतलब -2 आ जाएगा। माइनस में इधर पुट करेंगे 1/3 माइनस, फिर -2 पुट करोगे तो -8/3 आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +8/3। 2 2 जा 4, 4 - 1 3/2, यहाँ से -6 माइनस माइनस +6 हो गया, 8 + 1 9/3 मतलब -3।
तो 6 माइनस 3 3, 9 प्लस 3 6 प्लस में 3 9/2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका जब सेकंड पार्ट है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, नाइन्थ का देखो सेकंड पार्ट में कहता है कि पैराबोला है y इक्वल्स टू 3x² एंड 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी एक पैराबोला दिया है और एक लाइन दी है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह ही आपको प्रोसीड करना है और प्रोसीड करके सेम इसी तरह से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, खुद ट्राई करेंगे, खुद ट्राई करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को शेयर करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका एरिया निकालना है। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा ये पैराबोला कौन सा है, अब तक भी समझ में नहीं आया तो भाई बहुत गलत बात है। x² का पैराबोला है, दैट मीन्स ये ऊपर की तरफ है, तो इसको आप ऐसे ऊपर की तरफ बना दो। अब यहाँ पर ये लाइन है, इस लाइन की वैल्यू के लिए देखो x की वैल्यू निकाल दो। अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1/2, मतलब लाइन यहाँ से पास कर रही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर y को 0 कर देते हैं x आ जाता है -2, तो लाइन आपकी कुछ इस तरीके से पास कर रही है और इस कर्व को ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकाल लेते हैं, इसके लिए x की जो वैल्यू है इसको आप पुट कर दो इधर, तो ये कितना बन जाएगा 4y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16y²। 2ab करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 2 8, 8 2 16y, फिर b का स्क्वायर करेंगे 4, इसको भी इधर ले आओ -4y। अब एक तरीका तो ये कि आप इसको पहले पूरा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म निकालो। लेकिन यहाँ पर आप एक काम तो ये कर सकते हो, 4 कॉमन निकाल दो, 4 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ रहेगा 4y² - 4y प्लस में 1 - y। अब यहाँ पर देखो स्प्लिटिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों को लेंगे तो आपके पास एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं 4y कॉमन निकाल दूँ तो y - 1 बचेगा, इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल दूँ तो y - 1 बच जाएगा। तो एक फैक्टर y - 1 बन गया हमारा, एक फैक्टर आ गया 4y - 1। तो एक से तो y की वैल्यू आ गई 1 और एक से y की वैल्यू आ गई 1/4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल दो, जहाँ से भी निकाल सकते हो निकाल दो। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, y × 1 4 × 1 4 यानी 2 आ गया। तो पॉइंट क्या बन गया, एक था 2 और 1। अगर y की वैल्यू 1/4 लेते हैं, उसको यहाँ पर पुट करते हैं तो आ जाएगा 1 - 2 मतलब -1। पॉइंट आ गया -1 एंड 1/4। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये दो पॉइंट बन गए। अब हमें एरिया जो है ये वाला एरिया निकालना है, तो इसके लिए अब तक आपको समझ में आ ही चुका होगा भाई, इसको हम ऐसे बाउंड करेंगे इस लाइन के एरिया को, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है। तो अब एरिया आप निकालोगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा आपका, इस वाले एरिया में से ये एरिया किसका है, लाइन का। लाइन में से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, x + 2/4 और लिमिट क्या बन जाएगी -1 से लेकर +2 तक x की वैल्यू। इसमें से आपको माइनस करना है ये वाला एरिया। ये वाला एरिया किससे बन रहा है, इस कर्व से बन रहा है। कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, x²/4। लिमिट आ गई -1 to 2। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसके। तो यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है। यहाँ से देखो 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो इस 4 को तो दोनों में से पहले आप बाहर निकाल दो। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आ जाएगा x²/2, इसका आ गया 2x, लिमिट आ गई इसकी -1 to 2, फिर माइनस साइन। x² का करेंगे, 4 तो बाहर ही निकाल दिया हमने, x³/3, लिमिट आ गई 2 to -1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 का यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4/2 यानी 2, और ये आ गया 2 2 4, फिर माइनस साइन। अब -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा -2। फिर यहाँ पर आप पुट करो, 2 का क्यूब करेंगे 8/3, -1 पुट करेंगे तो -1/3 आएगा, और एक लिमिट का जो साइन होगा वो यहाँ पर बीच में माइनस लगाते हैं, उस वजह से +1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 2 4 6,
इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आ गया 6 और यहाँ पर आ जाएगा देखो 2 2 जा 4, तो 1 माइनस 4 यानी -3 अपॉन में 2, और 8 प्लस में 1 9, 9 अपॉन 3 आ गया 3, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन गया 6 प्लस में 3 अपॉन 2 -3, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो सीधा यहाँ 3 ले लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9, नीचे आ जाएगा 4 2 जा 8, तो 9 अपॉन 8 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट में आपको दो पैराबोला दिए हैं, तो दो कर्व बना दो, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दो। तो पैराबोला क्या है, एक तो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, और दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। तो y स्क्वायर वाला पैराबोला ऐसे बनेगा, ये इसकी डायरेक्शन आ गई, और x स्क्वायर इक्वल टू 6y, x स्क्वायर वाला पैराबोला ये बनेगा, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, एक ही आएगा, ये तो 0 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट हम निकाल लेते हैं कितना आएगा। उसके लिए दोनों को आप सॉल्व करो, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू होगी y स्क्वायर अपॉन 6, यहाँ पर डाल दो। x की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर अपॉन में 6, फिर इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6y, तो ये आ गया y की पावर 4 अपॉन में 36 6y। तो एक y तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब y जो 0 वाला एक तो वो निकल जाएगा, कैंसिल करने का मतलब है y की वैल्यू 0 होगी एक तो y क्यूब आ गया आपके पास 216, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 6। अगर y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ 36 हो गया, 6 को 36 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ गई 6, तो पॉइंट आ गया आपके पास 6 6, जहाँ पर ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब आपके लिए ये काम होगा कि इसका एरिया आपको निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप स्ट्रिप जो है x के साथ भी बना सकते हो, स्ट्रिप आप y के साथ भी बना सकते हो, जैसे मर्जी आप करना चाहो। देखिए अगर x के साथ बनाओगे तो इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देना है। सेम ऐसे अगर y के साथ बनाओगे तो इधर वाले एरिया में से ये नीचे वाला जो एरिया बनेगा वो माइनस, दोनों में से कैसे भी कर लो, एक जैसे आंसर आएगा, एक जैसे तरीका रहेगा। तो जो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो कैसे आएगा, जो ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर वाला, और ये वाला कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाला। तो इस वाले कर्व के एरिया में से इसके कर्व का एरिया निकलने का मतलब है ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालते हो तो आ जाएगी √6 √x, लिमिट आ जाएगी 0 to 6। इसमें से आपको माइनस करना है, ये वाले कर्व का एरिया माइनस करना है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे x स्क्वायर अपॉन 6, लिमिट वही रहेगी 0 to 6। इसको इंटीग्रेट करो, √6 x की पावर 3/2, यहाँ आ जाएगा 2/3, लिमिट आ गई 0 to 6 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 इंटू में 6, लिमिट अप्लाई करो, 6 की पावर आ जाएगी 3/2, जीरो पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसे। यहाँ पर 6 का क्यूब हो गया, नीचे 3 इंटू 6, तो एक 6 से तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 36। 36 को 3 से कैंसिल करेंगे, पूरा ये रहेगा 12, तो ये सारा तो 12 हो गया। इधर देखो, इधर 6 की पावर ये हाफ है, ये 3/2 है, तो दोनों की पावर ऐड करेंगे तो 6 की पावर हो जाएगी 2, यहाँ पर ये 12 आ गया, फिर ये 36 हो गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 12 पे, 12 2 जा 24 माइनस 12, आंसर आ गया आपके पास 12 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10th का मैंने देखो सेकंड पार्ट नहीं कराया, तो फर्स्ट पार्ट है उसी की तरह करना है, तो ये मत सोचना कि मैं भूल गया, आपके लिए छोटा टास्क, कुछ काम आप भी कर लो, सारे क्वेश्चन मेरे से करवाते रहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mod x प्लस में 4। अब ये mod x प्लस में 4 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर आपको उसने दो इक्वेशन दे दी इकट्ठी। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी आपके पास y इक्वल्स टू x प्लस 4, दूसरी बन जाएगी y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4। तो दोनों की जो लाइन है उसको आप ड्रॉ करो, क्या लाइन आएगी यहाँ पर,
अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ गई 4, इधर आ गया। y की 0 करते हैं तो x की आ गई -4। तो जो लाइन है आपकी वो कुछ इस तरह से पास कर जाएगी, ठीक है। ये लाइन आ गई किसकी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 की। इसको देखोगे y इक्वल्स टू -x+4। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की आ जाएगी -4, वो इधर नीचे आएगा। और अगर y को 0 करते हो तो x की -4 ही आएगी इस वाले पॉइंट पर। इसकी लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है तो ये सिमेट्रिक रहेगा, इधर भी और इधर भी। ये लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू -x+4, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो स्केच तो हमने कर दिया, कर्व हमने स्केच कर दिया। अब कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व y इक्वल्स टू mod(x+4) अबव x एक्सिस, यानी x एक्सिस से ऊपर, ये जो x एक्सिस है इससे ऊपर का एरिया आपको बताना है। एंड बिटवीन x इक्वल्स टू -6 एंड x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 की लाइन तो ये आ गई, x इक्वल्स टू -6 की लाइन यहाँ कहीं आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू -6 और x इक्वल्स टू 0, और ये जो दोनों लाइन है इनमें जो y एक्सिस से x एक्सिस से ऊपर का हिस्सा है, मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है और ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। ये दो एरिया फाइंड कर रहे हैं, इन दोनों को आपको टोटल कर देना है, वो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। तो पहले जब आप इसका एरिया फाइंड करोगे, इसको मैं रख लेता हूँ ABC, ये आ जाएगा DE। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ABC प्लस में एरिया ऑफ DCE। जब आप ABC का एरिया निकालोगे तो लिमिट आपकी बन गई यहाँ से -6 से लेकर यहाँ तक कौन सा पॉइंट है, -4। अब यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग है, ये ध्यान रखना। कहीं आप ऐसा करोगे एक का एरिया निकाल के उसका डबल कर दो, यहाँ से 4 से 0 यानी 4 यूनिट है, इधर सिर्फ 2 यूनिट है, तो इसलिए अलग अलग निकाल के दोनों को फिर ऐड करना है। तो लिमिट आ गई -6 से लेकर आपकी लिमिट आ गई यहाँ पर -4 तक। अब ये वाला जो आपने बाउंड करा ये एरिया किस लाइन का था, इस लाइन का था। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे वही आ जाएगी -x प्लस में 4, प्लस में जब DC का एरिया निकालेंगे तो उससे y की वैल्यू आ गई x+4 और लिमिट आ गई -4 से 0 तक। इसका एरिया निकाल दो और दोनों को आंसर को टोटल कर दो। ये जो माइनस है इसको तो कर दो अब बाहर, बिल्कुल इधर से आ गया ये x² प्लस में 4x, लिमिट आ गई -4 टू -6, प्लस में x² प्लस में 4x, लिमिट आ गई -4 से 0। अब यहाँ पर सॉल्व करो, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया 8। यहाँ करोगे -4 इंटू +4 -16, फिर माइनस का साइन। अब -6 पुट करोगे यहाँ पर 36/2, कितना आ गया आपके पास 18, 6 4 जा 24, प्लस यहाँ 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। सीधा -4 पुट करो, माइनस साइन लगा के, क्योंकि लोअर लिमिट है। तो -4 का स्क्वायर होगा 16/2 आ गया 8, यहाँ पर आ गया -16। अब इसको सॉल्व करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे -8 आ गया, यहाँ से -6 आएगा लेकिन +6 हो जाएगा। इधर से -8 हो गया, माइनस +8 हो गया, तो यहाँ से आ गया 8 -8 प्लस में 2 -2 और बाहर माइनस है यानी +2 प्लस में 8, आंसर आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर देंगे और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसको आप ट्राई कर लेना अच्छी तरह से, बड़े इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। जितनी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है मैं कोशिश करता हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की भी। उसके लिए आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि व्हाट्सएप जो करते हैं काफ़ी लेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। भाई सोना भी होता है, ठीक है। और इमीडिएटली आंसर मैं आपको नहीं दे सकता कि आपने व्हाट्सएप किया या टेलीग्राम किया और मैं आपने क्वेश्चन पोस्ट किया और मैं तुरंत आपका आंसर दे दूँ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, आपका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।